चौथी पिक्चर के कल है तैयारी, कुख्यात लेके आ रहे हैं अविनाश तिवारी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी एवरीडे कॉस्टिंग लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए है, लगभग 45 दिन 45 से 50 दिन का प्रोजेक्ट। अब आप समझ सकते हैं कि उसकी कॉस्टिंग कितनी बड़ी हो जाएगी। और वो प्रोजेक्ट कुछ दिन के लिए अगर बंद हो जाता है तो जो फाइनेंसर है, जो डायरेक्टर है और जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, उसकी सांसें कहाँ चली जाती होंगी, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की जिसको लगभग 1-1.5 महीना पहले मैंने अपने पेज पे और चैनल पे दोनों जगह आपके सामने लाया था। मैं बात कर रहा हूँ अविनाश तिवारी जी की, जो एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसका नाम है कुख्यात। वो 27 या 28 मार्च के आसपास शुरू हुई थी शहडोल से ही, जिसका लगभग शहडोल का 15 दिन के आसपास का शेड्यूल था। वो पूरा होने के बाद वो फिल्म की शूटिंग अभी फ़िलहाल बंद थी और आज जब ये वीडियो बन रहा है तब है 10 मई की तारीख। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आ गई थी जिसके कारण वो शूटिंग और पूरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा होल्ड हो गया था। उसके बाद वापस शुरू हुआ है। हमारे साथ है पूरी टीम। अविनाश जी हैं, कल्पना जी हैं, ये लीड है इस मूवी के। हमारे साथ सुधीर जी हैं, हमारे साथ अंकुर जी हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट के फाइनेंसर हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये डिले आगे कब तक हो जाएगा, वो सारी बातें करेंगे। इतना इंटरेस्ट मुझे इस चीज़ में इसलिए भी है क्योंकि ये बघेली लैंग्वेज, बघेलखंड, जहाँ से मैं आप मैक्सिमम देखने वाले बिलोंग करते हैं, उस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी है इस सब्जेक्ट पे। बात करते हैं अविनाश तिवारी टीम से, क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या होगा पूरा। लेट्स गो। वेल, इन द फर्स्ट स्टेप हमारे साथ वो इंसान है जिसने बघेली को लेके एक प्रण लिया हुआ है कि बघेली को लेके आगे चलेंगे और पिछले कई सालों से बघेली में काम कर रहे हैं। पहले वो पर्सनल अपने वीडियोस बनाते थे यूट्यूब में और उसके बाद अब वो पूरी तरीके से फिल्म मेकिंग में उतर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ अविनाश तिवारी जी का। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या रहा, इतना दिन का ब्रेक क्यों हो गया? पहले तो शहडोल डायरी और आपका और शहडोल डायरी में देखने वाले सभी दर्शक का हमारा अविनाश तिवारी का राम राम है। ब्रेक लिया गया है जी। बहुत मेहनत है एक सिनेमा बनाने में। भले 2.5 घंटे की फिल्म होती है, हम उसको 2.5 घंटे में कह देते हैं कि अच्छा था कि बुरा था कि कैसा था, लेकिन उस 2.5 घंटे को बनाने में 250 दिन लग जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है। और अच्छा लगा। लोकेशन हम लोग बदलते रहते हैं। जैसे शहडोल में हमने शूट किया तो लगभग हमने हमारे फिल्म का 50% शहडोल में है, तो 35% हम लोगों ने अपने फिल्म का पूरा कर लिया है। और कुछ दिक्कतें थी। हर इंसान, अब 250 लोगों की यूनिट है तो किसी घर में शादी है, टीम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जी। बाकी कुख्यात जो है तो लगातार चल ही रहा है जी। हमारी शूटिंग बंद हुई थी, ना कि समाप्त हुई थी। अब बंद चीज़ कभी भी शुरू हो सकती है, तो हम 2-3 दिन में फिर से गाने के साथ वापस आ रहे हैं। और शहडोल आने के बाद देखिए, फिल्मों में लगता है इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। फिल्मों के प्रोड्यूसर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, और हम लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि इन सब चीज़ों की अभी बहुत कमी है। तो शहडोल में हमारी मुलाकात होती है अंकुर भाई से। अंकुर, हमारे साथ अंकुर जी भी हैं जो इस मूवी के फाइनेंसर हैं। अंकुर जी बैठे हुए हैं साथ में ही। अंकुर जी, ये बहुत बड़ा जिगरा होता है। इतना मैं जैसे बताया कि एवरीडे की कॉस्टिंग 2.5 से 3 लाख रुपए जा रही है। अगर मैं बात करूं 45-50 दिन का शेड्यूल है, ये करोड़ों में कॉस्टिंग जाती है। इतना बड़ा जिगरा कैसे हुआ? जिगरा होता नहीं है, जिगरा के लिए सामने आना पड़ता है जी। जैसे रेस्टोरेंट में भी हम कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। हाँ हाँ। तो जब भी हम रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगता है। कस्टमर आना नहीं आना, ये तो अपने किस्मत की बात होती है। हाँ हाँ। इस फील्ड में इंटरेस्ट मुझे शुरू से ही था। ओके। और जब मेरी अविनाश जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट समझाया। हाँ हाँ। और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है। और फिर चूँकि अपने लोकल शहडोल का ही था तो मुझे लगा कि इन्वेस्ट करना ठीक है, अच्छा लगा। और इन्वेस्टमेंट उतना ही किया गया जितनी जरूरत रहती थी। कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं, क्योंकि होटल अपने ही थे तो अपन को दिक्कत उतनी नहीं गई। और कुछ जैसे भी जिस चीज़ की जरूरत होती थी वो इजीली अवेलेबल हो जाता था, क्योंकि इनकी ये तीसरी फिल्म है, चौथी फिल्म है। एक एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन्वेस्टर तो सिर्फ पैसा लगाते हैं, बट जी। बहुत सारी चीज़ों में जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या करना है, इजीली अवेलेबिलिटी, पैसा होने के बाद भी जो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो रही हैं वो बहुत आसान था करना। और मुझे अच्छा लगा और अच्छा लग भी रहा है।
और आगे भी अपन ऐसे जुड़ के काम करेंगे तो बहुत इस फील्ड का बहुत विस्तार से बहुत एक्सपेंशन होगा, जो कि सबके लिए अच्छा होता है। नोट गिनने के अलावा और किस किस सब्जेक्ट में एंटर करते हैं, दखल देते हैं आप मूवी बनाने में? मैं किसी चीज़ में जनरली दखल नहीं देता हूँ। हाँ। हाँ, ये रहता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट इसलिए अच्छा रहता है कि इस जगह को अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी परमिशन की जरूरत है या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की जरूरत है, क्योंकि मैं लोकल हूँ यहाँ का, तो एडमिनिस्ट्रेशन हाँ का काम। एडमिनिस्ट्रेशन अरे एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये हमारी फिल्म में एक्टिंग भी करने वाले हैं? हाँ, एक मेरा छोटा सा रोल है यहाँ पे। छोटा सा नहीं, इनका बहुत बड़ा रोल है। जी, एक छोटा रोल मेरा भी है। क्या है अगर बताना चाहे तो? हम लोग बुलेट privacy से, है। हाँ, उस पे हीरो विलन बुलेट थार वार से आ रहे हैं। ये भाई जी। साहब हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, तो बड़े ये हो कि हम लोग वजनदार हाँ। रोल है ऐसा। वो याद रखेंगे कि यार अविनाश की पिक्चर है कुख्यात, तो वो हेलीकॉप्टर वोप्टर सब दिखाना है। और अभी हाल ही में हमारे फिल्म के जो राइटर हैं और डायरेक्टर हैं, तो उनके पिताजी का जी हाँ, देहांत हो उनकी गया खबर था। मिली थी, जी। और सबसे पहले कलाकार तो हम लोग हैं ही हैं, इंसान और मानवता भी है, जी तो बिल्कुल, सोशल इश्यूज हैंडल करने पड़ते हैं। उसको देखना पड़ता है। जी जी। मेरे सभी जितने भी कलाकार हैं, चाहे लीड एक्ट्रेस हों या फिर एक्टर हों, सबने बहुत मेहनत किया है, अपना वो समय दिया है इस फिल्म को लेके। जैसे मेरे जितने भी लोग हैं, अपना तन मन धन सब लगाया है, हर व्यक्ति ने। ओके, और यही चीज़ मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब आगे आएंगे तो हमारा क्षेत्र जो है बघेली सिनेमा, वो जिसको 5 साल में यहाँ आना चाहिए वो 2 साल में यहाँ आ जाएगा। ऐसे लोग मुझे मिले हैं। बहुत सही है। ओके, अविनाश जी, अभी मैं देखा कि लगभग आपका 12-15 दिन का शूट तो शहडोल में हो चुका है, और आपने बताया कि 35% जो है वो शहडोल में का आपका है। जी। नेक्स्ट शेड्यूल कहाँ का है, कहाँ कहाँ रखने वाले हैं? बघेली एरिया ही प्रेफरेबल है कि आप कहीं और भी जाएंगे? अभी फिलहाल हमने अपने बिंदु को ही टारगेट किया है। अच्छा, इसके बाद हम लोग धनपुरी जाने वाले हैं, और ओके। गाने के लिए हम अपने अमरकंटक को दिखाएंगे। और बहुत सीनिक जगह है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ, हम लोग लोकेशन के ही धनी हैं। और लगता क्या है फिल्म में? हाँ, लोकेशन है ये। जी। ऐसे लोकेशन लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं तो मिलता है। हम लोगों के पास ये अच्छा प्लस पॉइंट है, जी। जो हमको फ्रेम मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में धनपुरी से आगे और किधर पे जाने का है? धनपुरी के बाद हम लोग अपना गाना शूट करेंगे अमरकंटक में। अच्छा, अमरकंटक बहुत अच्छी जगह है। जब सिनेमा में अमरकंटक दिखेगा तो हमारे सिनेमा का कुख्यात का कद बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अमरकंटक इतनी सीनिक जगह है और इतनी टूरिस्टिक प्लेस है, लेकिन आज तक वहाँ पे मुझे याद नहीं है कि कोई मूवी शूट हुई हो। और अगर वहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अमरकंटक में अगर शूटिंग होती है तो। यस। अमरकंटक के बाद अभी जो सरसी आइलैंड बना है, आइसलैंड, वहाँ पे हम लोग करेंगे। अच्छा, व्यवहारी में है? हाँ, ओके, व्यवहारी करेंगे जी। और भेड़ाघाट तो कई फिल्मों में दिखाए, लेकिन एक गाने को हम दिखाएंगे उस पर। बस यही है कि सिनेमा जो होता है तो चीज़ों को अमर करता है, चाहे भाषा हो, चाहे कहानी हो, चाहे किरदार हो, फिर चाहे वहाँ की जगह हो, लोकेशन। और विंद हमेशा लोकेशन का ही धनी रहा है। ये बात तो है, और अभी अनटच्ड है। जी। सबसे मेन बात, यहाँ पे अभी लोग आए नहीं है ज़्यादा। हाँ। मैं बहुत बात करूँ तो रीवा भी आ चुके हैं, मैहर वगैरह के आसपास शायद एक श्रेयस तलपड़े की मूवी शूट हुई हाँ, लेकिन यहाँ शूट नहीं हुई थी। वो उसको बम्बई फिल्म सिटी में वो बनाया सेट बनाया गया था। क्या है कि वो कहानी जिन्होंने लिखी थी वो सज्जनपुर सतना के है ना। हाँ, सज्जनपुर। हाँ। यस यस यस। अशोक जी यहीं के हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने मेरी फिल्म बुधिया भी देखी थी, और कुमारापुर की कहानी जो हम लिख रहे थे तो उनसे मैंने राय लिया था। जी। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे क्षेत्र के लोग बम्बई में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहीं बम्बई को मुझे यहाँ लाना है। और आने वाले टाइम पे आप 2 साल बाद देखिएगा यहाँ एक भीड़ आने वाली है। ओके, रीवा वगैरह में भी कुछ शूट करने वाले हैं कि खाली इस एरिया में ही करके फ्री होंगे? नहीं, फिलहाल कुख्यात को हमने यही किया है। हमारा लोकेशन अगर हम स्थान बदलते हैं तो ट्रैवलिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। डेफिनेटली, वो अभी इनिशियल स्टेज में। एक सिनेमा एक शहर में हम करेंगे, जैसे बुधिया हमने सीधी में किया था, जी। कुमारापुर सतरम किया था, ओके, और लोटा हमने व्यवहारी में किया, और कुख्यात हम शहडोल में कर रहे हैं। बहुत और बढ़िया, इसके बाद जो हमारी अगली फिल्म होगी तो उसको हम रीवा में करेंगे। बेस्ट। अविनाश जी, एक किसी भी मूवी में बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके गाने, एक अलग ही ड्रिवन फोर्स होते हैं पूरे मूवी के लिए। गानों का कैसा कर रहे हैं, कहाँ पे शूट होंगे, कौन गा रहा है, लोकलाइट है? अगर आप देखेंगे पहले के जो वीडियो आपके साथ शूट हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो गाना लिखने के लिए चाह रहे हैं, गाना गाने के लिए चाह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ है आपके पास? देखिए, फिलहाल इस सिनेमा को कुख्यात को जी, हम एज ए बिजनेस के तौर पे भी देख रहे हैं। डेफिनेटली। जब हम बड़े सिंगर से गाने करवाएंगे जी। तो बड़ी कंपनियां हमारे फिल्मों के गाने खरीदेंगी। ओके, तो फिलहाल तो हम लोगों ने इस फिल्म को 4 भाषा पे, आप जैसे कि आपको बताया है, तो गाने भी हम लोगों ने 4 भाषा पे किए हैं, हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और वो तो एक हमारा गाना है तो हम लोगों ने उसको
हमने सिर्फ अंकुर जी को बताया था कि अगर इस गाने को मिका सिंह गाएंगे, मिका सिंह मिका सिंह, पंजाबी, हाँ ओके, जिन्हें मेरा दिल लुटिया हुआ। हाँ, मिका सिंह को हर कोई Okay. जानता है, तो अगर मिका सिंह गाते हैं तो हमारे फिल्म का लेवल बढ़ जाएगा। डेफिनेटली। तो हमने इनको बताया, अब जाहिर सी बात है कि पैसा इन्हीं के जेब से निकलना है, तो इन्होंने कहा कि कर लेते हैं, क्या हाँ, दिक्कत है। ओके। हम लोगों ने प्लान किया है, डेमो रिकॉर्ड हो गया है गाना शूट के लिए, हाँ, इसके बाद हम लोग शूट पैकअप के बाद मुंबई निकलेंगे। गाने की शूटिंग अभी जो पहला आप स्टार्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने को एक पेस चाहिए, स्पीड अप चाहिए, कहाँ होगी पहली शूटिंग गाने की? अमरकंटक। अमरकंटक हो जाएगी पहला, मतलब अभी जो आप शुरू करने वाले हो अमरकंटक से स्टार्ट करेंगे गाने की शूटिंग। बहुत बढ़िया। वेल, ये थे अविनाश जी और अंकुर जी जो बता रहे थे कि वापस हम स्पीड अप कैसे लें इस मूवी के लिए। इसके बाद हम कुख्यात का दूसरा शेड्यूल लगने वाला है, 2-4 दिन के अंदर हम गाने के साथ फिर से आ रहे हैं, और पैकअप के बाद हम फिर से पोस्ट प्रोडक्शन में चले जाएंगे, और लास्ट दिसंबर तक कुख्यात आपको सिनेमा घर में देखने को मिल जाएंगे। चौथी पिक्चर के कहला तैयारी, कुख्यात लेके आ रहे हैं अविनाश तिवारी।